हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द फ्लॉकिंग माइंड। और आज हम बात करेंगे एक बहुत पुराने मैथमेटिकल प्रॉब्लम के जो अभी तक भी अनसॉल्व्ड है। वो प्रॉब्लम बहुत सिंपल सा है। मान लीजिए आपके पास एक सोफा है और आपको वो सोफा एक कॉरिडोर से पास करके लेके जाना है जो कि 90 डिग्री के टर्न में है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा शेप होगा जो कि मैक्सिमम एरिया का होगा और वो उस ज्योमेट्री से पास भी हो जाए। वैसे ये सुनने में बहुत इंट्यूटिव सा लगता है, बट अगर मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं ये कहूं कि आप सोफा को उठा नहीं सकते 3 डायमेंशन में और ये प्रॉब्लम एक 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, तो भी क्या आप ये शेप गेस कर सकते हैं? वेल, लगता है कि हाँ बिल्कुल हम गेस कर सकते हैं, बट ये प्रॉब्लम जितना इंट्यूटिव लगता है उतना है नहीं, क्योंकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। और आज हम यही देखेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे अप्रोच की गई थी और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था और ये क्यों अब तक अनसॉल्व्ड है। सबसे पहले ये प्रॉब्लम इन 1966 लियो मोजर ने दिया था और उनका कहना था कि क्या हम ऐसा कोई शेप ढूंढ सकते हैं जिससे हम ज्योमेट्रिकली ऑप्टिमाइज करके कोई भी एक ऑब्जेक्ट को पास कर सके इस तरह के डायमेंशन में। सो लेट्स सी दिस प्रॉब्लम अ लिटिल बिट मोर क्लोजली। Okay, so let's consider the width of the hallway to be of 1 unit width. So the simplest guess अगर हम करें तो वो एक स्क्वायर हो सकता है जो कि बड़े आराम से पास हो जाएगा। यहाँ पे वो बस ट्रांसलेशन मोशन से ही पास हो जाएगा जिसका एरिया 1 यूनिट स्क्वायर होगा। तो अभी हम थोड़ा और कॉम्प्लेक्स शेप देखते हैं, जैसे कि एक सेमी सर्कल। तो इसमें जैसे ये 90 डिग्री का टर्न है, तो अभी हम बस ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, ये टू द स्केल नहीं है, तो अगर हम इसको पास कराना चाहें तो ये भी बड़ा आराम से पास हो जाएगा। जैसे ये अभी यहाँ गया और देन नाउ इट कैन रोटेट, देन अगेन इट कैन पास इजीली। तो यहाँ पे दो तरह का मोशन हो रहा है, एक ये ट्रांसलेट करता है और जैसे ये इस एज पे आता है ये बस एक रोटेट करता है एंड देन इट कैन पास। इस शेप का थोड़ा सा एक मॉडिफाइड वर्जन किया गया कि इसमें इसमें भी आर्क ही है, बट इसमें क्या किया गया कि ये आर्क, तो ये सेमी सर्कल को बीच से काट दिया गया और इसको ऐसे दो सेपरेट हिस्से में बांट दिया गया और बीच में एक स्क्वायर जैसा लाया गया और उसमें ये सेमी सर्कल काटा गया। नाउ ये सोफ़ा जो जिसने बनाया था उनका नाम था जॉन हैमर्सले और उन्होंने ये सोफ़ा का प्रपोज किया था 1968 पे। तो अगर आप इस सोफ़ा को देखो कि ये कैसे पास होता है, तो ये भी बस एक ट्रांसलेशन मोशन करेगा, लेकिन जब ये अपने इस एज पे आएगा तो ये बेसिकली दो तरह का मोशन कर रहा है। एक तो ये रोटेट हो रहा है, लेकिन रोटेट होने के साथ साथ ये आगे भी बढ़ रहा है, तो इसमें कॉम्बिनेशन है दोनों रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन का, और देन इट कैन पास इजीली। और काफ़ी टाइम तक ये शेप रहा वन ऑफ द बेस्ट शेप टू पास द सोफा, बट इन अराउंड 1992 ये सिमिलर शेप का एक दूसरा सोफ़ा बताया गया जो कि देखने पे बिल्कुल सिमिलर लगता है, लेकिन अगर आप नोटिस करो तो इस सोफ़ा पे अगर आप एज देखो तो इसका एज बहुत स्ट्रेट है, राइट, लेकिन यहाँ पे जो एज है वो कर्व्ड है। तो उससे होता ये है कि इसके जो इस साइड के एरिया है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इसका जो स्क्वायर यूनिट है, मतलब इसका जो एरिया है, अगर हम 1 यूनिट ही कंसिडर करें तो इस सोफ़ा का जो एरिया है वो अराउंड 2.2074 स्क्वायर यूनिट है और इसका अगर आप देखोगे तो वो 2.2195 है स्क्वायर यूनिट। और इसमें भी यही प्रिंसिपल काम होता है, लेकिन इसमें क्योंकि साइड्स में थोड़ा ज़्यादा है तो इसीलिए इसका एरिया ज़्यादा है। और ये भी ऐसे ही आराम से अगर आप इसमें डालो तो ये भी वही सेम प्रिंसिपल से आराम से पास हो जाएगा। नाउ इंटरेस्टिंग चीज़ ये नहीं है कि इन्होंने ये शेप बताया जिसको ग्रेवर्स सोफ़ा कहते हैं, बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन्होंने ये कैसे ये शेप के बारे में बताया था। तो होता ये है कि हम अब तक जितना भी शेप है वो ऐसे ही बताया गया कि शेप को मूव किया गया था, राइट, कि शेप मूव कर रहा है और जो प्लेटफॉर्म है वो स्टैटिक है, मतलब वो नहीं मूव कर रहा है। लेकिन
उन्होंने कहा कि लेट्स कीप द शेप स्टैटिक एंड पूरा प्लेटफॉर्म को ही इसके थ्रू मूव कराओ एंड देन वी कैन सी कि व्हाट इज हैपनिंग। तो उन्होंने यही अप्रोच लिया और का मैथमेटिकल सॉल्यूशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड है, जिसके वजह से ही बहुत प्रॉब्लम होती है ये सोफ़ा का ढूंढने में कि मैक्सिमम एरिया कौन सा होगा। अब तक का जो मैक्सिमम एरिया सोफ़ा है वो अभी यही है, ग्रेवर सोफ़ा। और इस चीज़ को अभी तक भी प्रूव नहीं किया गया है कि क्या यही एक मैक्सिमम एरिया है या इसके अलावा भी कोई हो सकता है। तो अब तक आपने जितना भी शेप देखा उसमें एक चीज़ था कि वो सब के सब मतलब राइट टर्न करते थे। तो क्या ऐसा शेप डिज़ाइन किया जा सकता है कि जो दोनों ही राइट और लेफ्ट टर्न करे? तो फॉर एग्जांपल जैसे ये सोफा, तो ये क्या होता है कि ये गया इधर, ये राइट टर्न किया, बट यहाँ पे जहाँ पे आपका लेफ्ट टर्न है वहाँ पे ये अटक जाएगा। तो ये इधर से निकलना मुश्किल है इसको। तो there is one another construction called as the Romic Ambu turner. So this sofa can turn to the right but also to the left. Yeah. The question still remains whether a sofa can turn in one way जैसे इस ज्योमेट्री में है। तो क्या जो मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि कौन सा ऐसा सोफा है जिसका मैक्सिमम एरिया होगा वो इससे पास करे, वो अभी भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। दिस स्टिल रिमेन्स अनसॉल्व प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। द प्रॉब्लम इज एक्चुअली कॉल्ड मूविंग सोफा प्रॉब्लम। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि अब तक का सबसे बड़ा एरिया जो पाया गया है वो है ग्रेवर्स सोफा, और उससे बड़ा एरिया का सोफा क्या हो सकता है या नहीं, इसका सॉल्यूशन अभी भी ओपन है। और इस प्रॉब्लम को मोर देन 60 ईयर हो चुका है और ये प्रॉब्लम अभी भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है। ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल सा लगता है, बट ये प्रॉब्लम ज्योमेट्री से डील करता है कि ज्योमेट्री को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम कुछ हमको चाहिए तो वो हम कैसे ले सकते हैं। So that's it for the problem. And thank you Bivasan and Somnath for helping me 3D print these objects. And if you have liked this video, then please leave a like, do subscribe my channel, and yeah, thanks.